फोन आया चिदम्बरम का? नहीं, फोन वोन तो देखिए सब आम बातें हैं, ये सब कौन फाइल दबाव तो रहा होगा। नहीं, दबाव तो भाई किसी के भी बेटे की जांच होगी, मुझे लगता है कहीं पे भी होगी, आदमी परेशान होगा, कहीं पे भी होगी। तो आपको कैसे परेशान किया गया? नहीं, हमारा तो मेरा तो बीच में इन्होंने रिपाट्रिएशन कर दिया, इन्होंने कहा कि इनको वापस भेज दिया जाए यूपी। प्रोसीडिंग शुरू कर दी। हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला फिर कि भाई हमारे आईओ को ही हटा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर भी कंटेम्प्ट इशू किया, भाई ये कैसे हो सकता है बिना हमसे पूछे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो एक दिन फिर मुझको एब्जॉर्ब कर दिया ईडी में कि भाई अब ये परमानेंट रहेंगे ईडी में। तो 2004 क्या चिदम्बरम ने जांच लटकाने, अटकाने, भटकाने और प्रभावित करने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल करते हैं सब, ये सारे तरीके ही होते हैं। आईओ को हटा दीजिए, डिस्टर्ब करते रहिए, आप इंफॉर्मेशन मत मिलने दीजिए। भाई हम लोग को अभी जो इन्होंने अप्रूवल्स दिए थे, एयरसेल मैक्सिस को जो इन्होंने अप्रूवल्स दिए थे, अप्रूवल्स की फाइलें हम लोग को तलाशनी थी। फाइलें तो मंत्रालय के पास रहती हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी के पास रहती हैं। अब वहाँ से 3000 फाइलें चाहिए थी जो हमें देखनी थी, तब कहाँ फाइलें आसानी से मिलने दे रहा था कोई। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन किया कि भाई फाइल ही नहीं दे रहे हो, तब फाइलें आई हमारे पर। फिर उन फाइलों को स्टडी करना, तो मेरा तो ऑफिस लोगों को लगता है 7 दिन चलता था, 24 घंटे चलता था, 365 दिन चलता था, शिफ्ट में काम से। अच्छा, आदमी ज्यादा थे नहीं, लगातार काम चलता रहता था। इतना जोखिम क्यों ले रहे थे? देखिए, जो चीज सामने है, कोई बात थी या कोई तसल थी? बातचीत ईगो की लड़ाई थी, इन्वेस्टिगेशन की लड़ाई थी, सच्चाई की लड़ाई? ईगो तो देखिए कोई मतलब ही नहीं, वो कहाँ आप कहाँ। बट कोई चीज अगर आपका सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, इंडिया एक सिस्टम से चलता है, इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट कोई केस मॉनिटर कर रहा है और उसको आप पे भरोसा है, वो आपको कह रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, निर्भीक होके कीजिए, सही चीज हमें पता चलनी चाहिए, तो आपका राइट है। देखिए, हर कॉमन आदमी का ये दायित्व होना चाहिए। यदि आपके ऊपर भरोसा किया जा रहा है, कोई आपको जिम्मेदारी मिली है, तो उसको आपको इन लेटर एंड स्पिरिट निभाना चाहिए। तो किसी ने आपसे कहा, तत्कालीन फिनांस सेक्रेटरी या रेवेन्यू सेक्रेटरी या किसी अन्य दबाव रहा कि इस जांच में कार्तिक को निकालना है? चीजों का परवाह नहीं करी जाती है, सब तो चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है, कुछ भी आप करिए लोग कहते रहते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं। कोई जिद थी आपकी? नहीं, बिल्कुल कोई जिद नहीं थी। हम लोग का था कि भाई जो चीज सामने है स्ट्रेट रहनी चाहिए, अगर किसी ने गलत किया है तो गलत किया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चिदम्बरम को ठीक करना चाहते थे? नहीं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है किसी से। तो फिर उनके मंत्रालय में रह के उनके बेटे को कैसे किया? देखिए, मंत्रालय तो उनका दुर्भाग्य है, यदि उनका बेटे को उनके मंत्रालय में इस तरह के काम नहीं करने चाहिए थे। भाई पिताजी अगर वित्त मंत्री हैं तो आप फाइनेंशियल डीलिंग में क्यों है कंपनी से? भाई नहीं करना चाहिए ना आपको। अगर जांच हो रही है तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आप भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।